स्टोरी 3065। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय और आप सुन रहे हैं स्टोरी 3065। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, आज की जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये एक सत्य घटना पर आधारित है, बस पात्रों के नाम इसमें बदल दिए गए हैं। यह कहानी एक नए घर में रहने वाले परिवार की दास्तान है, जहाँ उन्हें अनुभव हुआ कि यहाँ कोई और भी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मानसी और अंशु छत पर खड़े थे। शाम का समय था। अभी नए घर में शिफ्ट हुए 2 महीने ही गुजरे थे। उनका छोटा भाई साइकिल चलाता हुआ दिखाई दे रहा था। 8 साल का सनी सड़क पर चक्कर लगाता हुआ चिल्ला रहा था, दीदी मुझे देखो। मानसी और अंशु, जो उससे उम्र में 3 और 4 साल बड़ी थी, जब भी सनी घर के पास से गुजरता चिल्लाता हुआ निकलता, मानसी और अंशु दोनों खिलखिलाकर हंसते। अभी इन दोनों की दोस्ती मोहल्ले की और लड़कियों से नहीं हुई थी। दूर से पापा भी स्कूटर से ऑफिस से आते हुए दिखाई दे रहे थे। सरकारी कर्मचारी थे मनोज जी, इसलिए 6 बजे तक घर आ जाते थे। उनके आते ही दुर्गावती, उनकी पत्नी, चाय नाश्ता बनाती। अंशु और मानसी भी पापा को आते देख छत से नीचे आ गई। दुर्गावती चाय बनाने में व्यस्त हो गई। सनी को भी पता था कि पापा आ गए हैं। उनका स्कूटर जो उसने देख लिया था, और उसे यह भी पता था कि मम्मी चाय के साथ ज़रूर कुछ गर्मा गर्म नाश्ता बनाएगी। इसी लालच में सभी बच्चे जब पापा आते हैं तब घर पर पहुंच ही जाते हैं। इसी बहाने सभी लोग साथ में चाय नाश्ता करते हैं। इसके बाद दुर्गावती खाना बनाने में जुट जाती हैं और बच्चे पढ़ाई में। अंशु और मानसी घर के कामों में थोड़ा बहुत हाथ बटा देती थी। 12 साल की अंशु और 11 साल की मानसी आपस में बहनें कम, सहेली ज़्यादा थी। दोनों की आपस में बनती थी, लड़ाई झगड़ा भी हुआ करता था, पर एक दूसरे के बिना वह रह नहीं पाती थी। मनोज जी ने अभी 3 महीने पहले ही किराए से मकान लिया था, क्योंकि उनका कार्यालय यहाँ से नज़दीक था। इस इलाके में काफ़ी सारे खाली प्लाट पड़े थे, जिनमें से कुछ पर मकान बनाने का काम चालू था। कई बार रात में बड़ा सुनसान और सन्नाटा सा होता था। मोहल्ले के बच्चे भी ज़्यादा देर तक बाहर नहीं खेलते थे। सख्त हिदायत दी थी कि 6:30 बजे तक घर के अंदर सभी बच्चे आ जाएं। अंशु और मानसी की दोस्ती पास में रहने वाली नीरू से हो गई। अब उनका भी मन यहाँ पर लग गया था। शाम होते ही नीरू उनके यहाँ आ जाती और तीनों मिलकर खेलते। 2 रूम, एक किचन और एक छोटा सा पोर्च, जिसमें पिछला हिस्सा खुला था। वहाँ पर एक टॉयलेट बना था। अगर किसी को रात में टॉयलेट जाना होता तो खुले पोर्च से होकर गुजर कर जाना होता था। अंदर के रूम में सनी और मम्मी पापा सोते थे, और बाहर एक दीवान पर अंशु और मानसी सोया करते थे। 3 महीने तो गुजर चुके थे इस नए घर में, पर यह रात थोड़ी अलग थी। करीबन रात के 10 बजे तक सभी लोग सो जाया करते थे। अंशु का स्कूल का समय दोपहर 12 बजे था, और मानसी का स्कूल सुबह का था, तो तड़के 5:30 उठना होता था। और मनोज जी भी दफ्तर के लिए 8:30 बजे तक निकल जाते थे। सनी का स्कूल दिन का था, इसलिए वे आराम से उठता था। अंशु और मानसी बाहर वाले कमरे में सो रही थी। अभी सोए हुए उन्हें 10 से 15 मिनट ही हुए होंगे। कमरे की लाइट बंद थी। अचानक थोड़ी देर बाद चूड़ियों के खनकने की हल्की सी आवाज़ आने लगी। मानसी की नींद खुली, पर आंखें बंद थी। उसने सोचा मम्मी के करवट बदलने के कारण चूड़ियों की खनकने की आवाज़ आ रही है, पर चूड़ियों की खनक ऐसे आ रही थी जैसे कमरे में कोई घूम रहा हो। आवाज़ पहले से तेज होती, फिर धीरे हो जाती, जैसे कोई दूर से पास आ रहा हो, फिर पास से दूर जा रहा हो। अब तो मानसी की हालत ख़राब हो गई। पहले उसे लगा ऊपर जो पंखा चल रहा है शायद उसी में से आवाज़ आ रही है, पर जब उसे यह पता चला कि अभी तो ठंड के दिन है, मैंने रजाई ले रखी है और पंखा तो बंद है, मम्मी इतनी देर तक चूड़ियाँ क्यों खनकाएगी?
ये सोचकर तो मानसी के रोंगटे खड़े हो गए और सांसें तेज तेज चलने लगी। कमरे में चूड़ियों की खनकने की आवाज़ और ये आभास कि कोई पास आ रहा है फिर दूर जा रहा है, इन सभी ने मानसी को डरा कर रख दिया। अब मानसी की परीक्षा की घड़ी थी। उसे ऐसा आभास हुआ जैसे कोई बिस्तर के पास ही खड़ा है और उनके कानों में चूड़ियों को खनका रहा है, और इतनी तेज तेज चूड़ियों की खनकने की आवाज़ उसके कानों में पड़ रही थी जैसे उसे कोई जगाने की कोशिश कर रहा है। अब मानसी समझ चुकी थी कि यह कुछ और बला है, क्या है पता नहीं, पर कुछ ठीक नहीं है। कौन है ये? क्या ये भूत या भूतनी है? अब तक तो केवल टीवी और कहानियों में ही भूता कहानियाँ पड़ी थी, पर ऐसे अनुभव से मानसी पहली बार गुजर रही थी। जैसे ही चूड़ियों की खनकने की आवाज़ थोड़ी कम हुई, मानसी उल्टा लेट गई और मन ही मन भगवान के नाम का जाप करने लगी। इस उम्र में उसे कोई मंत्र भी याद नहीं था, बस राम राम का नाम रट रही थी। कभी हनुमान कभी राम को सोच रही थी। उसने फिल्मों में देख रखा था कि भूत शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इस बात से वह और पसीने पसीने हो गई थी। उसे लग रहा था कि अंशु कितनी भाग्यशाली है कि वो सो रही है और एक मैं हूँ जो इस बला से जूझ रही हूँ। इस सोचते सोचते मानसी ने सारी रजाई अंशु से खींच ली और अंशु बिना रजाई के सीधी पड़ी हुई थी। जब आवाज़ दूर हो गई तब मानसी ने आँख खोलकर देखने की कोशिश की, पर कुछ दिखा नहीं। दूर कुछ सफ़ेद सफ़ेद दिखा, पर साफ नहीं नज़र आ रहा था, तो यह नहीं कहा जा सकता कि वह कोई भूत था या कोई और। फिर उसने डर के मारे आंखें नहीं खोली। यह चूड़ियों की खनकने की आवाज़ लगभग 2 घंटे चली। मानसी का गला सूख चुका था। फिर जाने कब उसे नींद आ गई पता भी नहीं चला। मानसी का स्कूल सुबह का था। वह जल्दी तैयार हुई और रात की बात को बिल्कुल भूल गई। उसे कुछ भी याद नहीं आया। वह रोज़ की तरह नियमित तैयार होकर स्कूल चली गई। अंशु का स्कूल दोपहर का था। वह लगभग 11:30 बजे घर से निकल चुकी थी। जब मानसी दिन में लगभग 2 बजे घर आई और जैसे ही उस रूम में गई, उसे रात की पूरी घटना याद आ गई। उसने मम्मी को, अपने भाई सनी को रात में घटी इस डरावनी घटना का पूरी बात बताया। यह सुनकर मम्मी भी चौंक पड़ी। पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ और मानसी को कहने लगी, ये सब तुम्हारे मन का वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। पर मानसी के बार बार कहने पर दुर्गावती को विश्वास होने लगा। दुर्गावती दुर्गा जी की भक्त थी। उन्होंने उसी समय पूरा कमरा धोकर माता रानी का चित्र लगाकर दुर्गा माता का पाठ किया ताकि यहाँ से भूत बाधा दूर हो जाए। जब पाठ खत्म हुआ तब स्कूल से अंशु भी आ गई। उसने पूछा ये सब क्या हो रहा है। तब उसे भी रात की सारी घटना मानसी ने बताई। जब अंशु ने कहा कि मैंने भी इस घटना को महसूस किया, पर मैंने भी आंखें बंद रखी थी तो मुझे भी कुछ नहीं दिखा और डर इतना लग रहा था कि हिम्मत नहीं थी कि आंखें खोलकर देखा जाए। मैंने भी 2 घंटे तक उस चूड़ियों की खनकने की आवाज़ सुनी और एक बार तो लगा जैसे कोई कान में चूड़ियों की खनखनाहट जानबूझकर किए जा रहा है ताकि मैं उड़ जाऊं। तब मानसी ने कहा कि तुमने मुझे उसी समय क्यों नहीं बताया। तब अंशु बोली, अच्छा मेरी तो जान ही निकल गई थी, तूने क्यों नहीं मुझे उठाया। मानसी बोली, अच्छा तो तुम जाग रही थी दीदी। दोनों की बात सुनकर माँ दुर्गावती थोड़ा चिंतित हुई और आसपास लोगों से इस बारे में बात की। तब कई लोगों ने जानकारी दी कि यह स्थान पहले शमशान था, यहाँ पर मुर्दे जलाए जाते थे, पर समय के साथ साथ यहाँ पर प्लाटिंग हो गई और मकान बनने लगे। तो कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं क्योंकि यहाँ की हवाओं की जद में कुछ इस तरह की रूहें भी शामिल है। यह सुनकर तो दुर्गावती के रोंगटे खड़े हो गए और उसने मनोज जी के आते ही घर में पूजा पाठ कराने का निश्चय किया। कई आसपास के लोगों ने स्वीकार भी किया कि उन्हें भी इस तरह के कई अनुभव हो चुके हैं, परंतु किसी को अभी तक कोई हानि नहीं पहुंची। फिर भी बच्चे तो डरेंगे ही,
तब से अंशु, मानसी और सनी तीनों बहुत धार्मिक बन गए और पूजा पाठ में रुचि दिखाने लगे। तो दोस्तों, ये कहानी यही ख़त्म होती है। मिलते हैं किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।